हाशमी औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर पर आई और आकर रोने लगी, और गोया वो ये कह रही थी कि हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। उसके आंखों से आंसू की बरसात हो रही थी, उसके दिल रो रहे थे, उसकी जिंदगी ऐसे गुजर रही थी जैसे कांटों पर कोई सोया हो या जेल की सलाखों में कोई चक्की पीस रहा हो। जिंदगी अजीरन बन गई थी। हुजूर ताजदार मदीना करारे कल्ब सीना बाइसे नुज़ूल सकीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर पर आवाज लगा रही है, ओ हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़ी परेशान हूँ, बेयारो मददगार हूँ, आपके दरवाजे पर आपके चौखट पर आए हूँ, मेरी मदद फरमाएं। हुजूर मैं दुनिया से ऊब चुकी हूँ, जिंदगी अजीरन बन चुकी है, जीने का दिल नहीं करता, मुझे सब सता रहे हैं, मेरा दिल दुखा रहे हैं, तुम्हें हौसला बढ़ाना मदनी मदीने वाले। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अनवर में तशरीफ फरमा हैं। अंदर से आवाज आती है, ऐ मेरी प्यारी उम्मती, ऐ मेरे प्यारे उम्मती की प्यारी बंदी, सुनो, तकलीफ मत लो, क्या मेरा उसवा हसना तुम्हारे सामने नहीं है? अरे मुझे भी लोगों ने गालियां दी, मुझे भी लोगों ने सताया, जब मैं नमाज पढ़ने जाता था लोग मेरे पीठ पर ऊँट की मिंगनियां रख देते थे, ऊँट का टॉयलेट रख देते थे, क्या मेरे रास्ते में कांटे न बिछाए गए? उम्मे जमील बिनते हर्फ सुफियान की बहन ने मेरे पैरों में कांटे न बिछाएं, मेरे रास्तों में कांटे न बिछाएं। अबू लहब और उसकी बीवी यानी मेरी चच्ची ने मेरे साथ क्या किया, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? क्या मैंने जिंदगी में तकलीफ नहीं झेली है? अरे तुम्हारी तकलीफ तो कम पड़ जाएगी अगर मैं अपनी तकलीफ बताने लग जाऊं, तो मेरी तकलीफ देखकर अपनी तकलीफ को भूल जाया करो। तबीयत गम से घबराए तो तैबा याद कर लेना, कोई मुश्किल मकाम आए तो तैबा याद कर लेना। वो औरत बड़ी शॉक्ड रह जाती है, उसको बिलीव नहीं होता कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। फिर यकीन होता है कि हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आवाज़ दी है। आप ज़रा सोचो, मनो मिट्टी लगी होती है, अंदर से आवाज़ आ रही है। अंदर से आवाज़ कौन दे सकता है? अल्लाह के रसूल ही दे सकते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्मों को खाना हराम फरमा दिया है। नबी के जिस्मों को मिट्टी नहीं खा सकती। हय्युन युरज़क़, अल्लाह उन्हें जिंदा फरमा देता है, यानी उनकी ज़िंदगी बस ऐसी है कि कुल्लु नफ्सिन दायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। बस चख लिए, इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ गए। लेकिन हम सबका अक़ीदा है सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान ये जानता है कि मेरे नबी हयात में हैं, बस हमारी आंखों से ओझल हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, हमारे आंखों में वो पावर नहीं है कि पावर को देख सकें, क्योंकि हमारे नबी सुपर पावर है। हम गरीबों का यावर मदीने में है, हमारा सुपर पावर मदीने में है। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उसवा हसना को बताया, ओ मेरे प्यारे प्यारे ग़ुलाम, ओ मेरे प्यारे अल्लाह के प्यारी बंदी, कोई टेंशन न लो, मुझे याद कर लिया करो। क्या मेरे ऊपर कूड़े नहीं फेंके जाते थे? क्या मेरे पैरों में, मेरे रास्तों में कांटे न बिछाए जाते थे? क्या मैंने ज़िंदगी में गम बर्दाश्त नहीं किया? हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे यहाँ तो खाना भी नहीं बनता था, मेरे यहाँ तो गरीबी का ये आलम था कि 2-2 महीने तक चूल्हे नहीं जला करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको तो बहुत दिया है। उस औरत को सुकून मिलता है, क्योंकि सुकून की जगह गई होती है वापस पलट के आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा था, जो तुम्हें सता रहे हैं वो भी मर जाएंगे और तू भी दुनिया से चली जाएगी। वो कहती है कि हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से जब मैं आई तो कुछ दिनों के बाद
بعد सारे दुश्मन मेरे मरने लगे और दुनिया से जाने लगे। तो हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको सब्र का पैगाम दिया है, हमें एक मैसेज दिया है, उस मैसेज को हम आम करें, दीन का काम करें, अपने दुश्मनों को भी सलाम करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको ज़िंदगी दी है, अच्छी बंदगी दी है, गंदगी से दूर रखा है, बंदगी से नज़दीक रखा है। क्या ये कम है? दिन भर में हम 3 टाइम खाना खाते हैं, सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात गुजार देते हैं आराम में। अब क्या चाहिए ज़िंदगी के लिए? रब ने पैदा किया बंदगी के लिए। अब क्या चाहिए ज़िंदगी के लिए? रब ने पैदा किया बंदगी के लिए। मेरे दोस्तों, हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों के सामने रखा करो, उनकी हयात को अपनी आंखों के सामने रखा करो। यकीनन तुम्हारी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएंगे, और वो जो 4 चांद लगेंगे ना, चारों तरफ से रोशनी डालेंगे। और जब नबी की हयात की रोशनी तुम पर पड़ेगी तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगा। मेरे दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या मेरे कुरान मुक़द्दस में अंबिया का ज़िक्र नहीं है, औलिया का ज़िक्र नहीं है? अच्छे लोगों का भी ज़िक्र है, बुरे लोगों का भी अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है, इसलिए कि बुरे लोगों को देखकर इबरत हासिल करो, अच्छे लोगों को देखकर हिदायत हासिल करो। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में ख़ुद इरशाद फरमाया, अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उन्हें अंबिया, औलिया, शुहदा के ज़ुमरे में रखा जाएगा। हसन उलाइका रफ़ीक़ा, कितनी अच्छी दोस्ती है इन सब की। तो मेरे प्यारे भाई, हम सबको अगर कोई तकलीफ़ पहुंचती है, कोई टेंशन की बात आती है, याद रखें सुबह का उजाला जब निकलता है, दूसरा दिन जब आता है तो टेंशन दूर हो जाता है। अगर आज की रात तुम्हें गम की रात लगे तो कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमदम की रात लगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमदम दिया है। हमदम, हमारे साथ भी कोई है जो हमारे साथ रहता है, किरामन कातिबीन रहते हैं। हम तो बस यूं ही कहते हैं। तो हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब के लिए अपनी ज़िंदगी की बाजी लगाई है। जंग उहद नहीं जानते हैं आप, जंग खैबर नहीं जानते आप हैं? ये सब जंगें जो हुई हैं किस लिए लड़ी गई? क्या नबी को तकलीफ़ ना होती थी? ज़रा सोचो, पेट पर पत्थर बांधे थे। एक दिन हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांधे थे। अच्छा, एक लतीफ़ा याद आ गया तो बता दूं। एक मौलाना बयान कर रहे थे कि हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पर पत्थर बांधा था। उन गांव वालों ने बड़ा सा पत्थर लाया, मौलाना को बांध दिया। तो मेरे प्यारे भाई, झूठ मूठ का पत्थर न बांधे। नबी ने यकीनन पत्थर बांधा था। पत्थर कैसा था, क्यों बांधा था? हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगी हुई थी, और भूख के आलम में, भूख की शिद्दत में परेशान जब हो गए तो आपने पत्थर मंगाया और बांध लिया, ताकि उठने की सकत हो जाए, उठने की ताकत हो जाए। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जाबिर ने देखा, अपने घर आए, अपनी बीवी से पूछा क्या है? तो बताएं आधा किलो जौ हैं, एक बकरी है। तो उन्होंने कहा, जाता हूँ मैं नबी को दावत देता हूँ, नबी बहुत भूखे हैं। उनकी औरत कहती है दावत देना, लेकिन अकेले दावत देना, ऐसी दावत ना देना कि पूरी फौजी आ जाए, क्योंकि आधा किलो जौ हैं, एक बकरी ज़िबा है। तो हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में जाकर हंसते जाबिर कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु कि हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दावत है। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दावत का नाम सुना है, खुशी से झूम उठे हैं और पूरे मजमे में ऐलान कर दिया, पूरे फौजियों में ऐलान कर दिया, कि पूरे लश्करों में ऐलान कर दिया कि आज जाबिर के घर दावत है। इतना कहना था कि जाबिर परेशान कि हुजूर को मैंने अकेले बोला था, लेकिन उनको इस बात का यकीन था कि हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर साथ में आ रहे हैं लेके, तो उनका ज़िम्मा वो लेंगे, मैं क्यों उनका ज़िम्मा लूँ? मैंने तो नबी को पूछा है, नबी बरतरो बाला है, सबसे अवला वो आला है, वो जो चाहें करें, उनके हक़ में जो, हमारे हक़ में जो बेहतर होगा वही होगा। अपने घर चले आते हैं। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ी फ़ौजें चली आती हैं, खाने वालों की तादाद ज़्यादा है, और वो छोटे मोटे आदमी तो थे नहीं जिनके पास तलवारें कम से कम 80-80 किलो 50-50 किलो की जो तलवारें उठाते हों। अब ज़रा सोचो उनकी खाने की क़ुव्वत और ताकत क्या होगी। जब वो आएँ, हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आधा किलो जौ
اور ایک بکری چھوٹی سی تھی، آدھا کلو جौ کا جو آٹا گوندھا گیا، حضور تاجدار مدینہ نے اس میں لعاب دہن لگا دیا، اپنا تھوک مبارک لگا دیا، روٹی میں برکت، اپنا گوشت میں تھوک مبارک ڈال دیا، گوشت میں برکت، سارے لوگ کھاتے رہیں، کھا کھا کے مست ہوتے رہیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کھانا کھاتے رہو اور ہڈیاں مت پھینکنا، ہڈیاں ایک جگہ جمع کر دینا، سب لوگ کھاتے رہیں، ہڈیوں کی حفاظت کرتے رہیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جابر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گویا ایک شاعر نے بھی کہا تھا کہ آدھا کلو جوں ایک بکری ذبح کی، ساتھ میں نبی کی ساری فوج کھانے آئی تھی، ہوئے جابر حیران، کیا آقا نے فرمان، کھانا ختم نہ ہوگا، کھلائے جا، لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا۔ سارے لوگ کھا چکے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے جابر اپنے بچوں کو بھی تو بلاؤ۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھو دو معجزے ہونے والے ہیں۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بکری کو ذبح کر رہے تھے تو ان کے دو چھوٹے چھوٹے کیوٹ بچے تھے، ان بچوں نے دیکھا کہ ابا بکری ذبح کر رہے ہیں، نبی کی دعوت ہونے والی ہے تو ہم بھی بکری ذبح کرنا سیکھیں گے تاکہ نبی کو دعوت دے سکیں۔ تو ایک بچے نے چھری لی اور بڑے نے چھوٹے کو، چھوٹے نے بڑے کو، اس طرح آپس میں انڈرسٹینڈنگ کی، اور ایک بچے نے دوسرے بچے کو جیسے بکری ذبح کی جاتی ذبح کر دیا، ان کا انتقال ہو گیا، خون کے فوارے نکلے۔ حضرت جابر دیکھیں تو رونے کا انداز بنا لیا، بلکہ رونے بھی لگے اور اپنی بیوی سے کہا خاموش رہنا، نبی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اور ایک بچہ جو دوسرے بچے کو ذبح کر چکا تھا وہ اپنے ٹیرس پر جاتا ہے اور وہاں سے چھلانگ لگا دیتا ہے۔ چھلانگ اس لیے لگا تو اس کو ڈر تھا کہ میں نے اپنے بھائی کو ذبح کر دیا ہے۔ دونوں بھائی دنیا سے جا چکے ہیں، نبی بھی تشریف لا چکے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کھانا انہی کے ساتھ کھاؤں گا، اپنے بچوں کو بلاؤ۔ گویا حضور جانتے تھے کہ کچھ کانڈ ہوا ہے گھر میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش نصیب ہیں، ان کی پیاری بیوی بھی خوش نصیب ہے، دونوں رو نہیں رہے ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا او حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے ایسے سو رہے ہیں کہ سوائے آپ کے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کا نام لے کر پکارا ہے۔ دونوں بچے جو مردہ ہو چکے تھے زندہ ہو کر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ایک معجزہ تو یہ سن لیا آپ نے، دوسرا اب دیکھیے کہ دو بچے ادھر مردہ زندہ ہو گئے ہیں، اب بکری بھی سب کے پیٹ میں جا چکی ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ہڈیوں کو جمع کیا، اس پر ہاتھ رکھا، کچھ پڑھا تو کچھ دیر کے بعد کیا ہوئی کہ گوشت پوشت جڑنے لگا اور ایک بکری تیار ہو گئی جو میں چلانے لگی، اپنے کانوں کو ہلانے لگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی۔ گویا وہ یہ کہہ رہی تھی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جیسا میں نے نہیں دیکھا کہ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتوں کا بھلا ہو۔ آپ تو دعوت میں آئے تھے، دعوت سب نے کھا لی، میں تو سب کے پیٹ میں چلی گئی تھی، سب کا پیٹ بھی بھر گیا اور میرا بھی اب پیٹ بھرنے والا ہے۔ ذرا سوچو حضور نے 3 مردے زندہ کیے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو کیا دیا ہے؟ ارے نبی کو اللہ نے پورے کائنات کی کنجی عطا فرما دی ہے، پورے کائنات کی چابی عطا فرما دی ہے، پورے کائنات کا کی عطا فرما دیا ہے۔ اس لیے حضور تاجدار مدینہ سب سے اولا و اعلیٰ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔